हम अपने लिए बहुत ऊर्जा और ऊर्जा हर सांस के साथ हमारे अंदर जा रही है। हम इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में लेंगे, पूरे सर में, दोनों आंखों में, फेस पे, बैक, गले में, कंधे में, छाती में, पेट में, पीठ में, पाँव में, पूरे शरीर में हमारी ये ऊर्जा, पूरा शरीर हमारी इस ऊर्जा से भर गया है। हमारा शरीर उस ऊर्जा को लेने लायक बन गया है। अब हमारा मन शांत रहता है और शांत रहने के कारण हम बहुत ऊर्जा दिन भर भी महसूस करते हैं। पूरी तरह से अपने शरीर को छोड़ दें, सिर्फ सांसें और सांसें। We are ready to receive knowledge, wisdom, energy. आखिरी 10 सेकंड। 10, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सी मुस्कान के साथ हम अपनी आंखें खोल लेंगे। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे, बहुत सुंदर मुस्कान के साथ। सब अपने लिए तालियां बजाएं, इतना सुंदर ध्यान करने के लिए। ओवर टू यू रागनी मैम। थैंक यू शिप्रा जी, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हम अभी कौन से वाइब्रेशन में, कौन से फ्रीक्वेंसी में है, कोई बताएंगे मुझे? क्या फ्रीक्वेंसी है हमारी? कल एक चार्ट पढ़े थे हमने। मैं तो 500 अबव हूँ, तो आप सब कौन से फ्रीक्वेंसी में हैं? कोई तो भी मैसेज डाले। दीदी हम भी 500 अबव हैं। सुपर्ब सुपर्ब, दैट इज कांतारी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में है। ठीक है, तो आज हम पूरा उसको पार करके हम एनलाइटन की ओर जाएंगे। यस, we will explore ourselves more and हम highest energy पे पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू वेलकम फ्रेंड्स। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिप्रा जी, मैं इस ईयरफोन को निकालती हूँ, आवाज ठीक है क्या? एक बार आप मैसेज करिए मुझे। हाँ ठीक है मैम। यू आर एबल टू लिसन? यस यस मैम। वॉइस इज क्लियर ना? यस, वेरी क्लियर। ओके। तो फ्रेंड्स, ये इमोशंस अपने जीवन में क्या है, कल हमने जाना, उसका फ्रीक्वेंसी भी जाना। तो अभी ऐसा है, अपना जीवन बस अपने हाथों में ही है, मतलब अपनी सोच समझ में है। अभी तक क्या समझते थे कि बाप रे, मेरा कर्मा, मेरा जिंदगी, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मैं कैसे अपने जीवन को कैसे बनाऊं, सुधारूं, ये सब पता नहीं था। वी वर ऑल कंफ्यूज्ड। अभी दिन ब दिन हमको साइंस इतना डेवलप होते जा रहा है, तो मैम रागिनी सारे मैम का secrets को फेस नहीं जान दिख रहा है।
मैम फेस नहीं दिख रागिनी मैम का फेस नहीं दिख मैम रहा। मैम आवाज सुननी इम्पोर्टेंट है कि वो क्या बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। ओके ओके। तो अभी मतलब हमें इतना ज्ञान मिल रहे हैं हर तरह से भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स किसी और के साथ कि कोई हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कोई हमारे साथ वैसा कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट डील विद एवरीवन। हर किसी के साथ हम अपने जीवन को डील नहीं कर सकते। कितने कितने लोगों को सुधारते जाएंगे। तो अभी क्या हो गया, अभी हमको सीक्रेट पता चलते हमको प्रॉब्लम हम ही है, मतलब हमारे साथ ही है सब कुछ, जो भी वो नुस्खे हैं, वॉट एवर आइडियाज आर देयर, द सीक्रेट इज विद इन अस ओनली। पूरा द ट्रेजर इज विद अस ओनली। तो इस ट्रेजर को हम जो मतलब ट्रेजर है इमोशन, फ्रीक्वेंसी, और इसको समझना कैसे कैसे अपने आप को, जब हम इस फ्रीक्वेंसी को बदल लेंगे हमारी वाइब्रेशन बदल जाएगी। मतलब हमारी सोच को बदलेंगे, मतलब हमारी इमोशन को बदलेंगे तो हमारी वाइब्रेशन बदलेगी, हमारी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। जब हमारी फ्रीक्वेंसी बदलेगी ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो जो चाहिए हमको वही ऑटोमेटिकली हमको वापस मिलेगी, क्योंकि हम जो है वही हमको मिलते रहता है। वी आर द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी हैव। तो ये है फ्रेंड्स, कल का एक छोटी सी मैं रिमेम्बरेंस बता रही हूँ। तो हमको तो गिल्टी फीलिंग्स में, लोअर फीलिंग्स में नहीं रहना है। अगर हम वो फीलिंग में रहेंगे तो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे एंड बार बार वही प्रॉब्लम्स हम फेस करते रहेंगे और जीवन भर के मतलब ये कर्मा हमारे साथ चलता ही रहेगा। कर्मा कुछ भी नहीं, सफरिंग, अलाउइंग द सफरिंग। अपने जीवन में उस सफरिंग को अलाउ करना ही कर्मा है, नहीं तो और कुछ भी नहीं। जिस पल हम सोचते हैं कि नहीं मुझे सफर नहीं करना है, तो सब एक ही एक काम करने, हमको हमारी सोच विचार को बदलना है। हमको क्या चाहिए? खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। तो पहले हमको अपने भीतर उस प्रेम को बदलना है, फिर बाद में उस प्रेम को बांटना है, तो ऑटोमेटिकली हमको वही मिलेगी। तो मतलब यू आर अबाउट द कर्मा, यू आर अबाउट द सफरिंग। इतनी सिंपल है फ्रेंड्स लाइफ को। मतलब बहुत देर लगी, फिर भी अभी पता तो चल गए हमको। तो आज हम और एक नजर से हम इस इमोशंस के बारे में और डिटेल से जानेंगे, क्योंकि ये ही हमारे जीवन के साथ बहुत खेल खेलती है फ्रेंड्स। तो इसका पूरा मतलब क्या है, पूरा भीतर से जानकर वी विल बिकम मास्टर ऑफ आवर इमोशंस, और इसको हमको जैसे चाहे हम मैनिपुलेट अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाएंगे, जॉयफुल बनाएंगे, और हमारे और हर किसी के जीवन को हम संवारेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेडी हो जाइए। तो फ्रेंड्स, आज मैं और एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी। ये मतलब सब कुछ ना हम जो यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसी सेंटिमेंटल वाला, मतलब ऐसी लॉजिकल बात ऐसे कुछ भी नहीं। हर कुछ साइंटिफिकली प्रूवन। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें, इमोशंस के बारे में बात करें, हीलिंग के बारे में बात करें, एवरीथिंग, वॉट एवर इज ऑल, एवरीथिंग, हमारी क्लास पूरा एवरीथिंग साइंटिफिकली प्रूवन। तो आज मैं और एक एक्सपेरिमेंट जो डॉक्टर मसारो एमिटो जब हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो मास्टर ने एक्सपेरिमेंट किया है पानी के ऊपर। तो मतलब ही इज अ ग्रेट मास्टर, जापान का ग्रेट साइंटिस्ट है। मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए, एक्चुअली बहुत बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। रागनी मैम आप अपने आप को हाँ, थैंक यू मैम। तो डॉक्टर मसारो एमिटो, मतलब आप YouTube में जाकर इसका पूरा और भी डिटेल से भी आप रिसर्च करके आप चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो ये साइंटिस्ट ने एक ऐसा किया कि मतलब हमारे पुराने उपनिषद में, वेद पाठों में बहुत सारे में हमको पता है वाटर, हम पंचभूतों को हम पूजा करते हैं, पूरा करते हैं। वी नो दे आर लिविंग बीइंग्स, हम सब पंचभूतों से बने, ये सब जानते हैं। और ये सीक्रेट भी जानते हैं कि
पुराने सिनेमा में हम देखते हैं ना, ऋषि मुनि जब ध्यान करते हैं, फिर ध्यान से वापस आने के बाद उसको कुछ भी करना है तो क्या करते हैं, उस पानी के उनके पास एक कमंडल रहता, कमंडल से पानी निकाल कर फट बोल के तुम बन जाओ टाइगर बोल के ऐसा बोलते, तो टाइगर बन जाते। या तो कोई पत्थर था, उस पत्थर को ऐसा करे तो वो पेड़ बन जाती या कुछ टाइगर बन जाती। ये सब हमने देखा है। मैं मतलब उनकी वाक शक्ति थी और उस वाटर में पावर था। उनकी वाक शक्ति, ऋषि को वाक शक्ति को इस वाटर को ग्रहण करने की शक्ति थी, एंड उस आदमी में गिरते ही वो वैसा बदल जाता था। वॉट एवर दैट ऋषि यूज्ड टू से, दैट यूज्ड टू हैपन। ये हम सब जानते हैं, अपनी मूवीज में देखे हैं, अपनी हिस्ट्री में, अपनी एंशिएंट उपनिषद में, अपनी पूरी महाभारत इसमें पूरा पढ़े हैं। दिस आर ऑल, मतलब ऐसी स्टोरी नहीं है। तो मतलब वाटर में इतना पावर है, इट कैरीज मेमोरी। ये एक्सपेरिमेंट मास्टर ने किया है, मास्टर एम्यूटर ने किया है कि वाटर इज कैरिंग द मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या, मतलब हम जो भी है पूरा, जो हम मेमोरी को क्या बोलते हैं, मतलब जो भी हम पूरा याद रखते हैं, यादें, पानी को याद रखने का वो क्षमता उसमें है। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर को फ्रीज किया, एक ग्लास ऑफ वाटर को लेकर, एक नदी के पानी से लेकर के उसको फ्रीज किया है आइस में। फ्रीज करने के बाद थोड़ा पानी को लेकर के उसके ऊपर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू इस तरह से बोल के एक ग्लास ऑफ वाटर को बोला। देन और एक वाटर को बोला ग्रेटिट्यूड से, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू माई लाइफ, आई एम थैंकफुल टू एवरीथिंग बोल के इस तरह से बातें उनको बोला। एंड और एक ग्लास ऑफ वाटर को लेके बहुत हेट्रेड वाली बात, हम किसी को भी हेट करते हैं तो मैं तुमको मार डालूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुमको सत्यानाश कर दूंगा, ये सारी बातें घर में कभी कभी बड़े लोग हम सुनते हैं ना। तो देखिए क्या क्या होता है हमारे साथ। मतलब ये शाप जो बोलते हैं, शाप कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, द पावर ऑफ इंटेंशन एंड द इंटेंसिटी विद यू स्पीक समथिंग, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ठीक है, तो ऐसा ही मतलब थोड़े एक बॉल ऑफ वाटर में हेट्रेड वाला बात है, मार डालने वाला बातें बोला, और एक बोल में ये बोला कि मैं दुखी हूँ, मेरा जीवन पूरा व्यर्थ है, मेरा जीवन पूरा बेकार है, मैं जी के भी वेस्ट हूँ, इस तरह की बहुत ही दुख भरी कहानी, मतलब मैं मर गई तो बेटर है, इस तरह का बोला। ये 4 बोल्स में ऐसा बोल के फ्रीज करके रखा है। तो वो फ्रीज करके ये बातें इमोशंस बोले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जब अच्छी अच्छी बातें बोली, यू आर ब्यूटीफुल जब बोले, उस पानी पूरा एक डायमंड स्ट्रक्चर में बदल गए फ्रेंड्स। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना, डायमंड स्ट्रक्चर्स, बेंजीन सर्कल्स, ये सब मतलब एवरीथिंग व्हेन ऑल द सेल्स आर अलाइंड, एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, हमने केमिस्ट्री में बचपन में पढ़ा है। तो इस तरह का जब उस पानी को लेकर के या सो ब्यूटीफुल या सो लविंग या सो केयरिंग, इस तरह की बातें बोला, तो इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर्स बन गए फ्रेंड्स। एंड लव प्लस ग्रेटिट्यूड का भी ऐसा हो गया। और यहाँ पर देखिए जब आई विल किल यू की बात बोला है तो कितना डिस्टॉर्टेड हो गई है वहां पर, पूरा वाटर का पूरा स्ट्रक्चर पूरा कितना गंदा हो गया। और फिर वापस यहाँ पर थैंक यू बोलते ही फिर थैंक यू का स्ट्रक्चर भी कितना ब्यूटीफुली वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो फ्रेंड्स लव, अप्रिसिएशन और मदर, जब मदर तेरेसा की बात उस पानी के बोल में मदर तेरेसा की बात लेकर बोली, तो मदर तेरेसा मतलब किस वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड्स? करुणा से, बहुत ही मतलब महाकरुणा, महाकरुणा को रिप्रेजेंट करती है मदर तेरेसा। कितनी सेवा करी है, कितने लोगों को विदाउट एन एक्सपेक्टेशंस, एंड शायद हम नहीं कर पाते फ्रेंड्स जितना वो सेवा करी। मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ी हूँ, पूरा पढ़ी तो बाप रे, मतलब मुझे डर लगा, मतलब इतनी अच्छा भी मैं बन पाऊंगी क्या, मुझे ये फील आए। क्योंकि जो लेपर्स रहते हैं उनको पूरा इस तरह से पूरा हाफ ऑफ ये पूरा टूट के रहता है, पूरा ऐसा ब्लड एंड वो सब ऐसा गिरते रहते, तो उसको पूरा क्लीन करके उसका पूरा पट्टी बांधकर उसको अपने ऊपर ऐसा सुलाकर उन लोगों को खाना खिलाकर नहा के उनको कपड़ा पूरा बदल कर और इस तरह का सेवा उन लेपर्सी लोगों को करिए फ्रेंड्स।
शायद मुझे भी ऐसा कुछ हो गई तो मैं अपने आप को मैं देखभाल करती भी नहीं, मतलब पता नहीं। अभी भी हमको बहुत उतना उच्च तक हमको पहुंचना है, उतना गॉडेस स्टेट तक हमको पहुंचना है, मुझे तो पहुंचना है। तो जब मदर टेरेसा की बात वहां पर ग्लास में बोली तो पूरा मतलब ब्यूटीफुल एक गोल्डन स्ट्रक्चर में बदल गई थी फ्रेंड्स। तो ये जब समझने के बाद जो हमारी पुरानी बात, वो शाप वाला वो सारी बात मास्टर को समझ में आया और एक बड़ा था एक थीसिस निकाल कर सभी को बताए फ्रेंड्स। तो दिस वाज अ वेरी ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक साइंटिफिकली बाहर जो आया है वो था। तो हम इसको लेकर हम क्या सीखें? तो हम हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हम 70% हम वाटर है फ्रेंड्स। तो वी आर 70% वाटर। हमारे शरीर में हम जानते हैं ना, हमारे शरीर का निर्माण में 70% वाटर है। और इस वो मतलब अर्थ के ऊपर भी, इवन ऑन द अर्थ 70% ऑफ वाटर है, हम जानते हैं। और सारा पूरा अर्थ है एंड 70% पूरा उसमें पानी रहता है, हम जानते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे घर में अगर देखो, मेरे घर में अगर 5 मेंबर है तो मेरा 70% पानी है और 5 मेंबर का भी 70% पानी है। और इसके साथ साथ हमारे वाटर टैंकर्स में पानी है और हमारी जो भी पॉट्स रहते हैं उसमें भी पानी है, हमारी वाटर फिल्टर्स में बहुत सारे जगह में पानी है। उसके साथ साथ हमारे फ्रूट्स, हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट क्या है, इट इज मोर देन 70, मतलब अगर हमारे शरीर 70% पानी से भरा है तो फ्रूट्स तो 80 to 90% पानी से भरा है, उनका कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर हर चीज पानी से भरा है। और ये पानी को क्या बताया हमने कि मेमोरी को एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखते हैं। तो मेरे घर में, मैं घर में बैठकर मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बचपन से लेकर जो मेरा जीवन का कुछ भी हुआ है, उस सारी बातों को अगर मैं दोहराते बैठ गए तो क्या होगा फ्रेंड्स? मेरी 70% ऑफ वाटर पूरा दुखी होगी। जो दुख है तो उस दुख को ही अट्रैक्ट करेगी। फर्स्ट में रोगग्रस्त हो जाऊंगी, पूरा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएगा। एंड उसी के साथ एक थॉट्स पूरा स्प्रेड होते हैं। जैसा कि हम कुछ अगरबत्ती जलाएंगे तो कैसा फ्रेग्रेंस पूरा स्प्रेड होती है, हमारे विचार पूरा हमारे घर में स्प्रेड होती है फ्रेंड्स। तो विचार पूरा स्प्रेड होकर घर में जहाँ जहाँ पानी है वो पानी भी उसको ग्रहण कर लेती। हमारे 7 और 5 है, अगर हमारे 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे नादान बच्चे, दे आर वेरी लाइवली, अपने जीवन को जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी बेकार की विचारों की वजह से हम या हमारे फैमिली मेंबर्स भी बहुत सारे होंगे, मैं लड़ूंगी तुम लड़ोगी, मैं बोलूंगी तुम बोलूंगी, ऐसा करूंगी, रिवेंज वाला, ये वाला, बड़े बड़े फैमिलीज में बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी बातें, मेमोरीज पूरा उस वाटर एब्जॉर्ब करेगी फ्रेंड्स। एंड हम वो पानी पी लेंगे। तो हम वो पानी पीते ही ऑटोमेटिकली हम बिना सोचे भी हमारे ऊपर वो पानी का इफेक्ट होती है, मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट। तो मैं नेगेटिव की बात ही हम यहाँ पर करें, क्योंकि अगर ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज वेल, इट्स गुड एंड वेल एंड गुड, हम जो भी सही नहीं उसको सही करने में बैठे हैं, तो हम उस बातों को भी हमें अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं सावधान करती हूँ फ्रेंड्स, हमारे घर में कितने वाटर पॉट्स है, कितने लोग हैं, हम क्या क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट हो रही है। कल तो हमने ये सोचा कि हाँ, मेरे भीतर की वाइब्रेशन है, मेरे भीतर की फ्रीक्वेंसी है, इसको बढ़ानी है। तो इसको आज हमको हमारी और हमारी पूरा फैमिली का भी बढ़ाना। we have a responsibility of raising the frequency, raising the vibration of the whole of the family, because the water is carrying this memory। and हमारे घर में पानी पूरा पड़ा है, हमारे साथ साथ हमारे पूरा फैमिली का पड़ा है। तो अभी मतलब ये जानने के बाद हमको अभी ये करेंगे, देन हाउ टू मैनेज इट, हम कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कण कण में तो ये पूरा भरा है। तो एक सीक्रेट फॉर्मूला में फाइंड आउट करी फ्रेंड्स, कि अगर हमारी बॉडी में 70% ये है, तो क्यों ना हम
इस 70% वाटर को मीठा बना दे, मिठास से भर दे, स्वीटनेस से भर दे। ठीक है, अभी तक अज्ञान में थे, कुछ भी पता नहीं चला, तो हम दुखी थे, रोगग्रस्त हो गए और सफरिंग को मल्टीप्लाई करते गई, एम्पलीफाई करते गई। तो अभी थोड़ा ज्ञान आ गया और हमको बहुत सारे सीक्रेट्स भी पता चल गए, तो हम इस सीक्रेट को हम मैनिपुलेट करें। शायद ही हमारे जीवन में वो पूरा गुडनेस हमारे जीवन में नहीं हो, वो पूरा एंजॉय करने का सिचुएशंस नहीं हो, बहुत ही बुरा सिचुएशंस घर में हो, सास ससुर और देवर देवरानी लोगों से कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है हमारे सीक्रेट से। इफ द 70% ऑफ द वाटर हम इसको स्वीट कर देते हैं, तो हम तो 70% हो गए, तो हम उस 70% को ही हम रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। तो क्या होगा, जब भी हम पानी लेते हैं तो पानी लेकर के उस पानी को पूरी तरह से, इस तरह से हम पानी को पकड़कर हम प्यार से भर देंगे, लविंग, काइंडनेस, हीलिंग, जेनरसिटी, इस तरह का अच्छी अच्छी बातों से हम उस पानी को भरकर हम उस पानी को पी लेंगे। तो अभी तक जो भी इस रिजर्वमेंट था, लोअर वाइब्रेशंस में कल सीखा है हमने, गिल्ट, शेम, अपैथेटिक रहना, फियरफुल रहना, ये सारी बातें थी शायद। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पानी को, मेमोरी को साइंटिफिकली प्रूवन, क्योंकि लॉजिकल माइंड भी चलती है, तो लॉजिकल माइंड के साथ ही हम भी चलेंगे। इस पानी को प्रेम से भरकर, लव से भरकर, हीलिंग से भरकर, पावर से भरकर, मैजिक से भरकर, जो चाहिए उन चीजों से भरकर उस पानी को हम अच्छी तरह से एक नजर वैसा डालकर हम उस पानी को पिएंगे। ठीक है, व्हेन यू ड्रिंक दैट वाटर 70% आप वो बन जाएंगे। फिर उसके बाद हम वही मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें, जो जो बातें हम इस पानी में भरे हैं वही बातें हम सोचते रहेंगे। काइंडनेस, जेनरसिटी, लव फॉर एवरीवन, सभी के लिए, हम हर कोई हील हो, सभी का मंगल हो, इस तरह का बातें सोचते रहेंगे, तो वो वाइब्रेट होता जाएगा फ्रेंड्स। दैट वाइब्रेशन वुड स्प्रेड इन द हाउस। हमारे घर में जो जो पानी गड़ा भरा है, फिल्टर्स में, हमारे फ्रूट्स में, हमारी वेजिटेबल्स में, और हमारी जो भी अनकॉन्शियसली हमारे साथ जी रहे हैं, और नन्ना नन्ना बच्चा जो भी है, इनोसेंट चिल्ड्रन, एंड हाँ, जो भी अज्ञान में है, वो लोग बूढ़े बुजुर्ग हुए तो भी वो लोग अज्ञान में है, तो मतलब यार इनोसेंट ओनली, तो उन लोगों को साइलेंटली हम उनका 70% ऑफ वाटर को भी एक स्वीट इमोशन से हम पाते हैं। ठीक है, so when you feel that, when you vibrate that vibrations of love, generosity and all that what you want, हम सब मिल के रहे और एकता के बारे में लविंग वाइब्रेशंस को हम स्प्रेड करें, इस घर में पूरा फिल करें ध्यान में बैठकर, तो ऑटोमेटिकली घर पूरा वाइब्रेशन से भरेगी, तो घर में पानी पूरा उभरेगी, लोग हमारे घर में लोग पूरा पानी पिएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन में उनका भी 70% वाटर स्वीटर बन जाएंगे। देखते ही देखते हर कोई, मतलब हमारे घर का रिश्ता पूरा एक चुटकी में बदल जाएगी। फ्रेंड्स, ये बात में ऐसे यहाँ से लिखकर वहां से सीखकर आई एम नॉट शेयरिंग विद यू। मैंने 100% इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया है, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ भी मेरे साथ कुछ गलत होती है तो मैं सिर्फ वाटर से ही, एक थॉट से ही मैं अपने आप को क्लियर करती हूँ। 5 मिनट का ध्यान नहीं करती हूँ, ज्यादा समय नहीं रहता मुझे करने के लिए, अपने आप को सेट करने के, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी पड़ा है, तो अपने लिए सेट करने के लिए कितना समय अभी हमको पता चल गई, तो फिर घंटा घंटे ध्यान करने की जरूरत नहीं। यू सेट एन इंटेंशन, व्हेन यू ट्रस्ट, इमीडिएटली हो जाती है। तो यू टेक दैट वाटर, यू फिल एंड यू टेल, ऑटोमेटिकली घर पूरा सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने देखा एंड ये फॉर्मूला जो जो भी अप्लाई किया अपने जीवन में वो हुआ है, एंड मेरा हेल्थ तो इसलिए वाइब्रेंट रहती है। मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी जब बाहर निकलती हूँ एंड ट्रैवलिंग करती हूँ, ऐसे बताते हैं, इवन आई फेस लॉट ऑफ थिंग्स एंड मोरओवर आई एम एन एनर्जी वर्कर रहते हैं, मतलब वी विल बी, बहुत सारा एनर्जी ट्रेनिंग सब कुछ होते रहता है, तो बहुत सारे अनवांटेड सिचुएशंस को फेस करनी पड़ती है, तो इमीडिएटली जो भी फॉर्मूलाज हम जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं, बस एक ही सेट में अभी तो मैं अभी तुम कैसे सेट हो गए बोलते, तो मतलब ऐसे रहना है, समय नहीं है, समय को वेस्ट नहीं करना, इस तरह से दुखी होकर रोते हुए, हेल्थ प्रॉब्लम में सफर करते हुए ज्यादा समय नहीं बिताना है फ्रेंड्स।
सीक्रेट्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम सेल्फिश मोटिव के किसी और को मैनिपुलेट करने के लिए, अच्छी बातों के लिए, अच्छा बनने के लिए, क्योंकि हम लोअर इमोशंस में, नेगेटिव इमोशंस में रहेंगे तो हमको इम्यून सिस्टम खराब होकर हम रोगग्रस्त हो जाएंगे. We'll attract all the negative things. Even the children will attract the negative things. The problem is that हमारा जीवन तो आधा हो गया और हमारे घर में एल्डर्स जो हैं उनका जीवन तो ऑलमोस्ट 70-80% हो ही गया. हम अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए. They are starting their life. तो हम अपनी नेगेटिविटी उनके ऊपर प्रसरित ना हो. We must be very aware of our thoughts, our emotions. हम पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने वाले हैं और हम यहाँ से कब जाते पता नहीं. शायद कल जाने से पहले सब कुछ मीठास बनकर, मधुर बनाकर अगर हम चले जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन दे विल लिव हैप्पीली. जैसे हमने सफर किया उन लोगों को सफर करने की जरूरत नहीं रहती है फ्रेंड्स. तो इमोशंस के बारे में मैंने बताया कैसे कैसे अपने जीवन में गुस्सा और कभी भी शॉक होती है तो मतलब हमारे ऑर्गन्स के ऊपर कैसे इफेक्ट होती है. गुस्सा आ गए तो हमारी लिवर इफेक्ट होती है. कभी मतलब डर लगता है, शॉक हो जाते हैं, फियर, अरे बाप रे क्या करूं, इस तरह का फीलिंग्स पूरा हमको हमारी किडनीज को इफेक्ट करती है. ये मैक्सिमम इसलिए जेंट्स को देखे तो बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम्स उनको आते हैं. एंड बड़ी जो एंग्जाइटी रहते हैं तो एसिडिटी आ जाता है. उन लोगों को बिजनेस का बहुत सारे टेंशन लेके रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चीजों को हैंडल करना पड़ता है. लाखों लोगों को करोड़ों रुपए इनको लेकर रहता है. तो दे हैव दिस एसिडिक होने के बाद फिर अल्सर्स आते हैं. अल्सर्स आने के बाद फिर वो और भी मतलब नेगेटिव चीज में बदल जाते हैं. तो ये सब पूरा वो उनकी इमोशंस की वजह से हो रहे फ्रेंड्स. और फियर तो मैं बताई किडनीज को इफेक्ट करती. और जो लेडीज में मेन मैं बता रही हूँ जो बहुत ही दुखी होते हैं, दुख सह के भीतर ही भीतर रोते रहते हैं. उनका हृदय तो मतलब ऐसा कुंठित हो जाता है. हार्ट पेनफुल हो तो आ जाती है, ब्लॉक्स आ जाता है. मेन यूटेरस इफेक्ट होती है फ्रेंड्स. यूटेरस इफेक्ट होकर बच्चों को पैदा करने को कैपेसिटी नहीं रखती. ठीक है, अगर बच्चा हो भी गया तो उन लोगों को पीरियड्स में प्रॉब्लम, हेवी पीरियड्स होकर मतलब ओवर पीरियड्स होना, पीरियड्स में बार बार फाइब्रॉइड्स आ जाना, इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम्स के एक ही रीजन है. मतलब दुखी होके हम रोते हैं तो प्रेशर पूरा यूट्रस पे ऊपर हमारे गिरती है फ्रेंड्स. तो अगर यूट्रस खराब हो गई हमारी मतलब हमारी ऊर्जा जो मतलब मेन है, द पावर ऑफ रीजनरेशन, वुमेन का मेन पावर ऑफ रीजनरेशन यूट्रस एंड पीरियड्स है फ्रेंड्स. बहुत लोग पीरियड्स को हेट करते हैं, जैसा मैं भी हेट करती थी, क्योंकि मुझे बचपन से जब से शुरू हुआ पीरियड्स में मुझे पेन होती थी. इतना पेन मतलब पूछो मत. और हमारे साउथ इंडिया में एक ऐसा आदत है कि अलग से बिठा देते, मतलब नहीं स्कूल को कॉलेज को. तो ऐसे बड़े होने के बाद मुझे वो आदत हो गई. मतलब सभी लोग फिर वापस स्कूल कॉलेज को चले जाते, मगर आदत हो गई और मैं 100% घर में रहती. और इतना पेन तो पूछो मत. आई यूज्ड टू रोल, इतना मैं ऐसा रोल करती थी. तो मैं हेट करती थी उसको. जब ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली हमारा रिजुविनेशन प्रोसेस होती है. हम पूरा मतलब एक नया, अगर आप इस प्रोसेस को अलाउ करेंगे एनर्जी वाइज पूरी तरह से अपने आप को बना के, आपका दिव्यत्व का जागरण, मतलब अपना नेगेटिव एनर्जी, अपना जो भी लोअर इम्यून सिस्टम है, नेगेटिव इमोशन से सब कुछ क्लियर होकर फिर हमको नया बनने का मौका हर एक बार हमको एवरी 28 डेज एक वुमन को मिलती है फ्रेंड्स. सो अब से लेकर के अभी जो भी है यहाँ पर जो इसका पीरियड्स भी होता है, इसको मतलब एक्सेप्ट इट, लव इट, क्योंकि हमारा रिजुविनेशन प्रोसेस हो रही है. पुराने सेल्स पूरा क्लीन होकर नया ब्लड सेल्स बन रही है. और हमारे नया ब्लड सेल्स अभी कैसे बन रही है, हम पूरी तरह से प्यार से हम इस इमोशंस को हम भर के रखे हैं. तो यू आर क्रिएटिंग अ न्यू यू, हेल्दी यू, लविंग यू, ग्रेट यू, वाइब्रेंट यू एंड यंग यू. जब हम इस प्रोसेस को अलाउ करेंगे हम और यूथफुल होते जाएंगे फ्रेंड्स. जो रिजेक्ट करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, फाइब्रॉइड्स होकर के, एंडोमेट्रियम, क्या क्या प्रॉब्लम्स पूरे होकर के हम सफर होके बहुत ही जल्दी बुढ़ी हो जाएंगे. देन यूट्रस निकाल, अगर यूट्रस निकाल दी मतलब you will not be able to anchor the energies friends, remember this. तो कभी इस तरह का जा करके यूट्रस को ऑपरेट करके निकाल देना कभी भी नहीं करना है.
दैट इज द मेन, इट इज मतलब एक डायमंड जैसा है, मतलब एक श्वास जैसा है, श्वास है तो हम है, वैसा ही वो ऊर्जा, जो ऊर्जा हमारे लिए जितना प्रेशियस है, इवन यूट्रस इज सो प्रेशियस फॉर ए वुमन। एंड बाद में चलकर मतलब जो भी एनर्जी वर्क, एनर्जी प्रोसेस भी, इफ यू आर एन एनर्जी वर्कर, एनर्जी प्रोसेस भी उस प्रोसेस में ही होती है, हमारी पीरियड्स के साथ ही होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू एंकर योर एनर्जीज, यूट्रस बहुत ही प्लेजेंट काम रहे, कोई भी टेंशन एंग्जाइटी आपकी भीतर ले रहो, क्योंकि कुछ भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ही रहिए, मतलब स्टैंड स्टिल स्टेबल रह के सिचुएशंस को हैंडल करिए। अगर आप काम रहेंगे तो आप कुछ भी हैंडल करने की पावर आप में आती है। आप शेक हो जाएंगे तो आपके ऑर्गन्स यहाँ पर में पूरा जो भी दिख रहे हैं ये पूरा होकर हमारा लंग्स, हमारे भीतर की ऑर्गन्स पूरा खराब हो जाएगा। तो हमको पता भी नहीं था कि हमारे भीतर इतना इतना सब कुछ हो रही है फ्रेंड्स। तो एक्चुअली हमारी जो भी होती है हमारे पीरियड्स का ये सब कुछ वी ऑल आर कंट्रोल बाय द, मतलब हमारे भीतर जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, हर एक सिस्टम होती है, ऐसा ही एंडोक्राइन सिस्टम होती है जो हमारी इमोशंस को चलाती है, और इमोशंस ही हमको एनर्जी देती है, इमोशंस की हमारे जीवन को चलाती है फ्रेंड्स। अगर ये इमोशंस नहीं है तो मतलब ये जस्ट लाइक ए स्टोन, कोई काम का नहीं। अगर ये इमोशंस कम है तो हम we will become a negative person। और इमोशंस वाइब्रेंट लविंग है तो हम जोवियल रहेंगे, यंग एंड एनर्जेटिक रहेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, मतलब एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट थिंग्स कैन हैपन टू यू इफ ऑल योर हार्मोन्स इन बैलेंस। इसीलिए हम जब बचपन से रहते हैं एक 14, 15, ऑलमोस्ट एक 18 ईयर्स तक, हम बहुत ही, हमारा फेस को अगर हम देखें तो उस समय में कितना ग्लोइंग रहती है, एक तरह का ग्लो जो अभी हम कितना भी कोशिश करें तो नहीं आता। ऑफ कोर्स हम विद्यार्थी बनने के बाद फिर हमारी ग्लो, फिर हमारी यूथ वापस तो आ रही है, क्योंकि अगेन वी आर कमिंग ourselves अगेन, दोस हार्मोन्स आर बिकमिंग एक्टिवेटेड अगेन। तो तभी तो हम अपने एज से परे होकर ही हम दिखते हैं, हर कोई यहाँ पर जो भी दिखते हैं। तो हमारा हार्मोन्स पूरा मतलब हमारे जेनिटल ऑर्गन से लेकर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और किडनी से भी, किडनीज में एड्रेनालिन जो रहता है, ये पूरा हार्मोन्स हमारे भीतर रिलीज होते रहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं कर्सर के साथ दिखाती हूँ कहाँ कहाँ हमारी हार्मोन्स जनरेट होते रहते हैं, हमारी पैनक्रियास से, किडनी से, एंड थाइमस ग्लैंड यहाँ पर रहती है फ्रेंड्स। ये थाइमस ग्लैंड ही हमको हमारी बच्चे रहता है ना, बच्चा मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर रहता है, कितना सीखने को रहता है, कितना वाइब्रेंट रहता है। उनको खाना भी नहीं दो आप दिन भर, कुछ भी ऐसा थोड़ा दूध पी लेता, इतना खा लेता बिस्किट, मगर दिन भर घूमते रहता है, क्योंकि वो थॉटलेस स्टेज में ऊर्जा को ग्रहण करते रहते हैं। उनका एक थाइमस ग्लैंड यहाँ पर रहता है, वो एक्टिव रहता है फ्रेंड्स। तो एक्टिव रहने की वजह से और भी ऊर्जा ग्रहण करने का उनको शक्ति मिलती है, मतलब ही विल हैव डायरेक्ट कनेक्शंस विद द हायर सोर्सेस। तो हम बढ़ते बढ़ते हमारे पूरा इस सोसाइटी का पूरा इकट्ठा कर कर ले करके 17, 18 ईयर्स होती है आजकल, तो मैं कह सकती हूँ 14 ईयर्स से ही वो फेड होना शुरू हो जाती है। फेड होकर हमारी क्रिएटिविटी, वो ग्लो जो रहता है एंड जो जील हमको रहती है, वो पावर हमको रहती है, इनर पावर, वो सब से हम पीछा छूट जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते रहते हैं तो ये थाइमस ग्लैंड भी जब हमारा एक्टिवेट होता तो हमारा ESP पावर्स, हमारा साइकिक पावर्स, ये सब बढ़ जाता है। और प्रेम से रहना और प्रेम शक्ति, मनोशक्ति हमारी बढ़ती है जब ये थाइमस ग्लैंड हमारी एक्टिवेट होती है फ्रेंड्स। एंड और ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड तो बहुत लोगों को हम जानते हैं कि मुझे थायराइड हो गई, थायराइड हो गई। क्यों थायराइड होती है? थायराइड बातों को, विचारों को दबा के स्कूल में, कॉलेज में हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम एक्सप्रेस नहीं पा रहे, सेमिनार नहीं दे पा रहे, तो भीतर दबा के रखी मैं वेस्ट हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर कोई फ्रेंड आपसे बहुत ही सुंदर है, आप अपने आप को वर्थ वैल्यू नहीं समझते हो, तो जी मैं खाली हूँ, मैं बेकार हूँ, देखो कि उसको कितना अच्छा हस्बैंड मिला, मुझे अच्छा नहीं मिला। इस तरह से पूरा बातों को लेकर के जो दबा के रखते हैं, फिर शादी होने के बाद हस्बैंड आपको इंसल्ट किया, आपको सास ससुर, देवर देवरानी, इस तरह कोई भी आपको इंसल्ट किया, तो उन सारी बातें पूरा भीतर रखकर दबा कर ये थायराइड ग्लैंड पूरा ऐसा कुंचित हो जाती है। जब वो हो जाती है तो हमारी जो सोच विचार की शक्ति, बात करने की शक्ति, क्रिएटिव
थॉट्स पूरा वहां से हमारे पीछा छूट जाती है। मतलब थायराइड ग्लैंड ही हमारे सारी बाकी हार्मोन्स को भी वो बैलेंस करती है। ये सही है तो बाकी का नीचे जो भी मैंने बताया, अपने यूट्रस का जो भी है, अपनी किडनी का जो भी है, सब कुछ वही हैंडल करती है। बट बिकॉज यहाँ पर हमने दबा के रख दिया, सप्रेस कर दिया, वो हार्मोन नेचुरली रिलीज नहीं करी है, तो नेचुरल रिलीज करनी नहीं करी तो ओवर फैट हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ओवर सिक्रेशन हो जाता है, तो वो लोग ऐसा पतला हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा हीलिंग, जब हमारी हीलिंग क्लास का हो रही है, तो मैं इस थायराइड के बारे में मुझे याद दीजिए। मेरी हाइपर थायराइड मैंने अपने आप को कैसा हील किया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज बात इमोशंस की है, तो हम इसी से कंटिन्यू करके हम ध्यान पे ऊपर ज्यादा हम फोकस करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड्स पूरा हमारी ब्रेन के, और पीनियल ग्लैंड इसके पीछे, मतलब पूरा ब्रेन में रहता है फ्रेंड्स। तो ये ग्लैंड जब एक्टिवेट होते हैं, तो हमारे भीतर जो सब कुछ ग्रहण करने की शक्ति, सब कुछ जानने की शक्ति, मेमोरी पावर, सही सही सोचने का पावर, ये सारी शक्ति, सर्व ज्ञान, सर्वव्याप्त, सब कुछ हमको यहाँ से मिलती है फ्रेंड्स। तो जब हम बचपन में रहते हैं, तो बच्चा का स्थिति में ये पीनियल ग्लैंड बहुत एक्टिव रहता है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे चलकर हम ये सारी बाहर की बातों को, इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते करते उसके ऊपर लेयर्स आकर के वो पूरा बंद हो जाती है फ्रेंड्स। और एक बात मैं बताती हूँ इस पीनियल ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, या आज्ञा चक्र के पीछे जो रहती है, हर किसी को थर्ड है दिव्य चक्षु जो बोलते हैं हम। तो दिव्य चक्षु मतलब एक कुछ अनहोनी, मतलब इट इज नॉट समथिंग सुपर नेचुरल, ये सहज रूप से हर किसी में है। और हमारी सनातन धर्म में पिछले, मतलब एंशिएंट इंडिया में, वो लोग पूरा साधना करके उन लोगों का थोड़ा एक्टिव रहता था। हर कोई, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको क्या वेद पाठ करना है, क्या व्यापार करना है, कैसे करना है, अपने जीवन को क्या करना है, कल क्या होने वाला है, सब कुछ उनको पता चलता। मेरा पति कहाँ है, मेरा पत्नी कहाँ है, अपने कितने बच्चे होंगे, हमको क्या करना है, हमारे घर बाहर सब कुछ गलत हो रहा है तो क्या, इतना पावर रहते थे वो लोग, क्योंकि वो अपनी भीतर इनर कनेक्शन साधना से रहते थे। तो ये पिट्यूटरी दिव्य चक्षु जब हमारी साधना करते हैं, व्हेन दिस इज एक्टिव, हमारी थर्ड एक्टिव होती, थर्ड जब एक्टिव होती है, तो हमको त्रिकाल ज्ञान हमको पता चलेगा कि क्या हमारे साथ होने वाले है, हम पास में क्या थे, तो हमारा जीवन अभी क्यों है, तो आगे चल के हमको कैसा करना है, क्या करना है, एवरीथिंग यू विल बी नोन टू अस फ्रेंड्स। तो these are the powers and these are the endocrine system, glands and hormones in our life. तो फर्स्ट थिंग ये है, ये सब एक्टिव रहने का मेन एक फिजिकल रीजन मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। हमको फिजिकली एक्टिव रहना होगा। बहुत लोग हम पूरा अपना लाइफ पूरा सेडेंटरी, मतलब बस ऐसे बैठे बैठे मेड से काम करवाते हैं और एसी में बैठ के रहते हैं। और थोड़े लोग मतलब अपने आप को वेट को शेड करने के लिए, बॉडी को फिट करने के लिए जिम में जाकर अच्छा सा कार्डियक पूरा कर या तो जुम्बा में जाकर अपना वेट को घटाकर आ जाएंगे। सो वहां पर भी होती है, मतलब जिम में नहीं, अगर जुम्बा इस तरह का गए तो हॉर्मोन्स होते हैं, बट देयर इज अ नेचुरल वे। हमारे घर में बैठकर, हम नीचे बैठकर जो भी काम करते हैं, जो सब कुछ घर की सफाई करना, खुद को बॉडी को केयर करना फिजिकली, मतलब हर जगह पर, मतलब रेगुलर ऑयल मसाज करके इस तरह से पूरा पर्सनल केयर करते हुए घर में, मतलब नीचे उठ के बाहर ऊपर उठकर घर का पूरा सफाई, एवरीबडी शुड डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली, किसी और के ऊपर काम डिपेंड नहीं करना है। वी शुड डू अ फिजिकल एक्टिविटी। जितना जितना रहता है हमारा, उतना हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूरा एक्टिव रहता है फ्रेंड्स। तो ये रही फिजिकल की बात। तो इन लोगों का कैसे ये रिलीज होता है हमारे जीवन में, कैसे इसके हमारे ऊपर लागू होती है बोले तो, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का इफेक्ट पूरा हमारी प्राणमय शरीर में रहती है। तो ये प्राणमय शरीर में पूरा चक्रास है। तो चक्रा सिस्टम्स मैंने बताया ना, मन की स्थिति एक एक जगह में वैसा है, जैसा जैसा मन की स्थिति, मतलब जैसा जैसा हमारी थॉट्स, वैसे वैसे वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंड वैसे वैसे हम बिहेव करते रहते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि बुद्धि कर्मानुसारी, क्योंकि हम एक कर्मा लेके आते हैं तो वैसा ही बुद्धि बिहेव करते रहती है। जितना भी हम बदलना चाहे तो नहीं बदल पाते हैं।
तो फर्स्ट जो भी अपने लाइफ में सड़के मतलब दे आर स्टक विद देयर लाइफ, तो उनको फर्स्ट ये करना है कि फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा लेंगे. गो फॉर वॉकिंग, गो फॉर रनिंग, गो फॉर जॉगिंग. दिस विल हेल्प अ लॉट फ्रेंड्स हमारे फिजिकल, क्योंकि हमारे माइंड को व्हेन यू आर रनिंग, व्हेन यू आर जॉगिंग, माइंड नहीं चलेगा, साइलेंट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऊर्जा भीतर बहेगी. क्योंकि इस इतना निरंतर चलता हुआ माइंड को तभी जाकर ध्यान में बिठाए तो नहीं बैठेगी. तो इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. इस फिजिकल बॉडी के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है. तो डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, घर का काम कर लीजिए, रनिंग, जॉगिंग. रनिंग में आप गए तो बेस्ट एक्टिविटी. तो इस तरह जाकर आप फ्रेश एयर में, नेचर में जाकर आप करें तो और भी अच्छा होगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग द इमोशंस. कैसे कि अभी हमको पता चल गई कौन सा फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सा फ्रीक्वेंसी क्या है. सिंपल सा एक ही फॉर्मूला, बहुत सारी विधियां करने की जरूरत नहीं है. हमको सिर्फ एक ही काम करना है कि जस्ट बी इन द लव इमोशन. तो लव इमोशन, लव हार्मोन क्या है, जो हमारी ब्रेन से जो रिलीज होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होती है, तो ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन बोलते हैं. इसलिए जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, व्हेन शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, कितना ग्लोइंग रहती है उसका फेस और बच्चा का फेस, एंड उन दोनों के बीच में जो भी चलता रहता है, मतलब वो लव जो फ्लो रहती है वो इतना ग्लोइंग रहती है, इतना हेल्दी रहती है. कभी भी मतलब एक इन्फेंट बेबी मदर कभी सिक नहीं रहती, 99% सिक नहीं रहती, because she will be glowing with, because there is a love hormone in her. जब हमारे नए शादी होते हैं तो हर किसी में हम देखते हैं तो 6 महीने तक तो हर किसी का फेस पूरा वाइब्रेंट, ग्लोइंग ग्लोइंग. तो क्यों वहां तक 6 महीने तक की, 1 साल तक की क्यों सीमित रखे, क्यों रखे फ्रेंड्स? when you know that this is going to give you glow, this is going to give you energy, आपको यंग, यूथफुल बना रही है, आपको हील कर रही है. फर्स्ट पॉइंट है, जो अपने लाइफ में फिजिकली सेक्सुअली एक्टिव नहीं है वो लोग पूरा हेल्थ के सफर करेंगे. तो दिस इज द मेन पॉइंट. सो एक्टिवेट द ऑक्सीटोसिन इन यू. तो मतलब आपका लव हार्मोन को अगर आप एक्टिव करना है, दिस इज द हाईएस्ट एंड द बेस्ट हार्मोन. मतलब इंस्टेंट हीलिंग हो जाएगी फ्रेंड्स इफ दिस ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड इन योर बॉडी. मतलब इंस्टेंट हीलिंग, मतलब इंस्टेंट मतलब 1-2 दिन में ही आप इसका हीलिंग को, 2 दिन में भी नहीं, इंस्टेंट भी आप हील हो जाओगे. अगर बहुत ही टायर्ड, डिप्रेस्ड होकर, बहुत सारे मतलब बेड रिडन हो और आपको प्यार मिल गया, फिर यू आर फीलिंग लविंग एंड केयरिंग, somebody loves and cares you, आपके स्पाउस आपको लव करे, you are in again good relation with your partner, automatically next day आप अलाइन हो जाएंगे. you will become very vibrant and energetic. so इसको आपके ऑक्सीटोसिन को आप रिलीज करना, अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. तो इससे पहले हम और हार्मोन्स के बारे में जानेंगे. कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल क्या है? इट इंक्रीज, कॉर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज करती है तो अफेक्शन, जब हम हग करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी आर हगिंग समवन. तो अभी अगर हमारी बच्चों को, तो हम अभी हमारे जनरेशन के बच्चे तो वी आर हगिंग अ चिल्ड्रन, मतलब बहुत प्यार से हम बच्चों को अपने ऊपर बिठा कर बात करें, हर पल किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, वी आर रोलिंग टुगेदर, वी आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द चिल्ड्रन. तो अभी बच्चों को तो हम ये दे रहे हैं, मगर फ्रैंकली स्पीकिंग हम जब बड़े हुए हमको ये हक्स तो नहीं मिला अपनी फैमिली से, अपनी माँ पापा से. शायद बचपन में मिले थे, मगर हम जब हमारे वो एज में थे तो हमको हगिंग और सब प्यार मिला था. हम, हमारे पेरेंट्स सब कुछ हमको जो चाहिए पूरा बना के देते थे, सब कुछ आंखों से ही प्यार था, मगर ये हक करके ऐसा रहना नहीं था. दिस वाज समथिंग नॉट नोन टू अस. ये हक करना शायद हमारे फ्रेंड्स में करते, मगर दिस हगिंग वाज नॉट नोन. तो जितना हम हक करते हैं उतना वो एक लविंग वाइब्रेशन और हीलिंग वाइब्रेशन बढ़ती फ्रेंड्स. एक कॉन्फिडेंस बढ़ती है, एक पावर आती है भीतर से कि कुछ भी करने का शक्ति हमको भीतर से जागृत होती है. when you are giving affection to someone, when you are loving and hugging someone. तो क्यों फ्रेंड्स हम किसी और की हगिंग के लिए क्यों वेट करें? तो क्यों ना हम एक बार हम अपने आप को ही हग कर लेंगे, बिकॉज यू आर द बेस्ट लव ऑफ योरसेल्फ. ओके, एक बार हर कोई, लेट अस ऑल हग आवरसेल्फ. आई लव माय सेल्फ.
I love myself. I am the most beautiful soul in this whole universe. I am the best. I love myself. I love you. I love you. I love you. ये काम आप डेली करिए फ्रेंड्स. The more and more you start hugging yourself, ये self hug जब करोगे तो ऑटोमेटिकली एक ब्यूटीफुल हार्मोन रिलीज हो जाएगी, एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन होना शुरू होगी फ्रेंड्स. एंड यू स्टार्ट हगिंग पीपल. आपके घर में बड़े लोग हैं, उनको जाकर हग करिए. बच्चे हैं, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर्स, कुछ भी ऐसा दूरी आ गई होगा या सोच रहे होंगे कि हम बड़े हो गए, अभी एज हो गई हमारा, वो सब एज के बाद आपको फिजिकली जाके कुछ करने की नहीं बोले फ्रेंड्स, प्रेम को बांटने के लिए बोले, हक करने के लिए बोले, एक दूसरे की इमोशंस को, बातों को शेयर करके एक लविंग वननेस में आने की, एक्सप्रेस करने के लिए बोले. तो यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फ्रेंड्स. कितना जीवन, नया जीवन जैसा फर्स्ट जब शादी हुआ तो कैसा रहता, वैसा जीवन 100% बदल जाएगी फ्रेंड्स. एंड नेक्स्ट है एलिवेटिंग द मूड्स. एस्टोन जो हार्मोन है हमारी मूड्स को एलिवेट करती है. तो ये भी हगिंग, इस तरह का प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें जब हम भीतर से करेंगे तो जैसे थायराइड बोला है, जिसको भी थायराइड रहता है वो लोग ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन की टैबलेट्स, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि बिना बात करके सप्रेस होके दे आर ऑलवेज सफरिंग एंड स्ट्रगलिंग. तो जब ये हार्मोन नॉर्मल होकर, नेचुरल होकर जब रिलीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सेल्फ मोटिवेटिव हो जाएंगे, इंस्पायरिंग हो जाएंगे, केयरिंग हो जाएंगे. हर किसी को हम खुद को मोटिवेट करेंगे और दूसरों को भी मोटिवेट करने के लिए हो जाएंगे. हमारी एक बात से हर कोई मोटिवेट हो जाएगा, वाइब्रेंट हो जाएंगे. इस तरह से एनर्जी हमको जब हमारी थायराइड जब हमारी एक्टिव होती है तो होती है फ्रेंड्स. तो इसीलिए आप देखेंगे जो भी डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं लोग, उन लोगों को पूरा क्या टैबलेट्स के कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, यही ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल, एस्टोन, ये सब पूरा उसमें भर के रहता है. मतलब आर्टिफिशियल मिल रही. क्या आपको मैं मैंगो जूस पी लो बोले तो वी विल स्क्वीज द मैंगो एंड विल ड्रिंक, दैट इज द प्योर जूस. मतलब सिंथेटिकली पाउडर्स को लेकर के, जैसे कि हम रसना ये देखते हैं, तो पाउडर्स क्या ओरिजिनल जूस है क्या? इट इज ऑल सिंथेटिक, मतलब इट इज नॉट नेचुरल एट ऑल. उसमें वो प्राण शक्ति है ही नहीं, तो जूस कहाँ से? तो ये जो हम टैबलेट्स पूरा ले रहे हैं पूरा आर्टिफिशियल, उसका मतलब एलोपैथी मेडिसिन पूरे हमको वहां मतलब बस ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, दिन ब दिन, मोमेंट हमारे जीवन को चलाने के लिए रहती है, मगर हील नहीं करती है, हमको और घटा देती है. और मेरे लाइफ में आप मेरा सोल जर्नी मैंने अपने ग्रुप में डाली हूँ फ्रेंड्स. आप एक बार सुन सकते हैं मेरी, क्योंकि मेरे लाइफ में भी एक समय ऐसा आया था कि मुझे डिप्रेशन की टैबलेट्स मुझे खानी पड़ी. खाते खाते मेरा इतने हाई लेवल में मुझे खाना पड़ा कि डॉक्टर बोला कि नेक्स्ट अगर है तो आपको करंट शॉक लगाना पड़ा. फिर एक ही बात डॉक्टर मुझे आकर बोला कि आई वॉज जस्ट 18 years एट दैट टाइम. 18-19 years में थी और मेरा हाल वो उस समय में, क्योंकि हम वो एज में बहुत सेंसिटिव रहते हैं. एंड मेरा तो और भी स्टोरी अलग ही था, बहुत ही सेंसिटिव था, क्योंकि लाड प्यार हमको बहुत ही बिगाड़ देती है फ्रेंड्स. तो बहुत ही लाड प्यार से बिगड़ के थी मैं, तो बहुत ही सेंसिटिव. बस मतलब बाहर ऐसा कोई किसी को धोखा देता है, ऐसा झूठे बात बोलते हैं, ये ज्ञान भी मुझे नहीं था उस समय में. तो उसके वजह से मैं सफर हुई. तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा जीवन पूरा बाकी पड़ा है, तुमको पढ़ के तुम कितना कुछ कर सकते हो, तो तुम इस तरह अपने जीवन को तुम क्यों ऐसा खराब कर रही हो. यू कैन स्टडी वेल, यू कैन बिकम दिस. किस किस का भी नाम लेकर, और डॉक्टर एक बार मुझे हाथ पकड़ के ऐसा बोला, तो पता नहीं उस डॉक्टर की बातों में इतनी पावर थी. बस मतलब वो 100 mg वाला टैबलेट्स खाने वाली में, मतलब नेक्स्ट डे से मैं टैबलेट बंद कर दी फ्रेंड्स. एंड इमीडिएटली वो समय में ध्यान भी नहीं थी, आई वाज नॉट मेडिटेटर आल्सो, बट ओनली वन थॉट दैट यस आई विल चेंज माय लाइफ. एंड मैं पूरा ध्यान पूरा अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा दी, और दिन भर 10 to 14 आवर्स में पढ़ती थी. मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा पूरा पेपर्स क्लियर कर. सो दैट इज हाउ यू कैन ओवरकम योरसेल्फ. अभी तो हमको ध्यान भी मिल गए. ध्यान मतलब इतना आसान है, जस्ट लाइक यू फ्लाइंग ऑन द मैट, ऐसा मतलब फेदर जैसा ही है, सब कुछ केक वॉक ही है हमारे लिए. तो एंड नेक्स्ट है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन क्या है? स्लीप. जब हम आराम से डेली हम जब भी हम सोते हैं तो
उस समय में हमको ये रिलीज होती है। मतलब जब भी हमको डार्क हो जाती है, हम आंख बंद कर देते तो ऑटोमेटिकली वो मेलाटोनिन रिलीज होती। तो आजकल के जमाने में मैं तो 99% जानती हूँ किसी को भी ब्यूटीफुल स्लीप नहीं आ रही है। 2 बजे तक 1 बजे तक इधर उधर करते रहते हैं। अगर सो भी कहे फोर्सफुली तो दे आर नॉट गोइंग टू द डीप स्लीप, विचार आते रहती हैं। तो जब विचारें चलती रहती हैं तो यू आर नॉट गोइंग इनटू ए डीप स्लीप फ्रेंड्स। सो वो मेलाटोनिन भी रिलीज है। मेलाटोनिन इसी की वजह से जब भी हम रात में आराम से सोते हैं तो वो मेलाटोनिन हमारे भीतर सिक्रीट होकर हम पूरी तरह से हमको एनर्जी देती है, हम रिजुविनेट होते हैं। इसलिए सुबह उठकर फिर हम अपना काम हम बहुत ही हेल्दी से हम करना शुरू करते। अगर पूरा दिन फास्टिंग में है तो भी चलेगा हमारा, मगर बिना खाना बिना स्लीप हम नहीं चल सकते। तो ये है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज, तो अभी हम जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, अवेयरनेस से जब हम ध्यान कर रहे हैं, हम आंख बंद करके जब भी हम ध्यान करते हैं तो मैक्सिमम फ्रेंड्स अभी कुछ तरफ कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ सॉल्व करने हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ लोगों को रात में ध्यान करने के लिए, रात में बैठ के ध्यान करें। क्योंकि 1 घंटा अगर हम ध्यान करें तो 5 घंटा हम सोए तो कितना हमको एनर्जी मिलती है उतना हमको मिलती है। तो व्हेन वी आर मेडिटेटिंग हियर ऑटोमेटिकली हमको ऊर्जा मिल रही है। एंड व्हेन यू आर स्लीपिंग, हम ब्लैक कलर का क्लॉथ अगर हम ऐसा टाई करके अगर हम ध्यान करें पूरा दिन या दिन भर भी, तो और जल्दी हमारी हीलिंग प्रोसेस होगी। क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज होती है, मेलाटोनिन हमको और जल्दी हील करती है। हम जानते हैं हम आराम से हम अच्छी तरह से सुकून से सोकर अगर सुबह उठे तो कितना ऊर्जा से हम वाइब्रेंट, कुछ भी हो उसका पहला दिन कितना भी बुरा दिन हो, अगेन आज का दिन बहुत ही वाइब्रेंट होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज आल्सो एंटीडिप्रेसेंट। सेरोटोनिन हमको अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हुए हमारी फ्रेंडशिप में जब हम दूसरों को मदद करने चले जाएंगे, when we go and help others, जैसे कि रोड के ऊपर कोई गिर गया, हम उनको जाकर उनको पूरा पट्टी लगाकर सब कुछ देखभाल करके हम सेव किया, कोई डॉग को सेव किया, हमारी फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम था हम जाकर उनको सेव किया। और अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, we have come out of a suffering, we have come out of a pain and problems, so many things, we have coming to know so much about the wisdom, about the living enlightenment। हम सभी के साथ इतना प्रेशियस समय, हमारी फैमिली के साथ रहने का, हमारे खुद के साथ रहने का समय हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। दिस इज द हाईएस्ट शेयरिंग व्हिच वी आर डूइंग। तो जब हम कुछ भी अपना बहुत ही अच्छी चीज दूसरों के साथ शेयर करेंगे, then unconditionally without any expectations when we help someone, हर कोई जानते हैं इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, हम किसी को भी हेल्प करें तो कितना ब्यूटीफुल रहता है। सो ये हार्मोन उस समय में रिलीज होती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम पिरामिड मास्टर्स हमेशा उत्सव में रहते हैं, वाइब्रेंट रहते हैं, चाहे कुछ भी हो हम हमेशा बिंदास रहते हैं। क्योंकि वी आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ गिविंग गिविंग गिविंग, क्या करना है कैसे करना है, और कुछ समय है तो कुछ करे क्या, तो वो एनर्जी हमको और भी वाइब्रेंट लाइफ करती फ्रेंड्स। सो दिस आर ऑल द हार्मोन्स फ्रेंड्स। तो एंड और एक बात है, लास्ट बात, इस बात के बारे में शेयर करके हम ध्यान में बैठ जाएंगे फ्रेंड्स। और जब हम ध्यान में बैठते हैं बहुत सारे विचारें हमारे चलती रहती हैं, तो जब हम ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो इसको हमारी सब कुछ वेव पैटर्न्स हमने बताया ना, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड ऑल दैट। तो हमारा जब हम वेकफुल स्टेट में रहते हैं तो धीरे धीरे हम शांत होना शुरू होते हैं। जैसे कि हम दोपहर में पूरा खाना सब कुछ बनने के बाद थोड़ा हम इस तरह का रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो उस समय में थोड़ा हम पीसफुल रहने की, सेटल होने की जब रहते हैं तो हमारी वेव्स को बीटा वेव्स बोलते हैं। तो हमेशा मैक्सिमम हमको इस स्थिति में ही रखना है, हम इससे ज्यादा हमको नहीं जाना है। ऑलवेज कुछ भी करे हैं तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन दिस नॉर्मल थिंग। एंड फिर धीरे धीरे हम छोटा सा नैप ले लेंगे, मतलब बैठे बैठे हम आंख बंद करके, मतलब ध्यान नहीं, नॉर्मल नैप ले लेंगे। ध्यान में आने से पहले क्या करते थे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा जूस पीते हुए ऐसा रिलैक्स कर लेंगे। तो वो स्थिति को हम बोलते हैं अल्फा स्टेट। अल्फा स्थिति क्या करती है, हमारा विचार रहे स्थिति को लेकर के ऊर्जा को भीतर लेती है। तभी तो हम, मतलब वो अज्ञान में होती है, तो अज्ञान में मतलब विदाउट नॉलेज, व्हेन वी आर नॉट मेडिटेटर्स वी यूज्ड टू डू दैट, तो ऑटोमेटिकली हमको वो रिलैक्स स्टेट हम पहुंचते हैं फ्रेंड्स। तो जब मतलब हमारी
हाईली लो नेगेटिव इमोशंस में है, लोअर इमोशंस में है, तो हम पिता के अबव होते गुस्से में इस तरह से होंगे फ्रेंड्स। धीरे धीरे हम रिलैक्स होते जाएंगे, अपने आप को काम करते जाएंगे, थैंकफुल थॉट्स में, काइंडनेस थॉट्स में, जनरसिटी थॉट्स में, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारी सेटल होता जाएगा। एंड ये है नेक्स्ट है थीटा स्टेट। हम जो भी डेली हम ध्यान करते हुए बहुत ही गहराई तक अपनी डीप स्टेट में जा रहे हैं। ये एक्चुअली बच्चा जब हमको सुलाते हैं तो एक 5 मिनट्स में वो डीप सो जाएगा, वो थीटा स्टेट में चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं थीटा स्टेट। जब हम थीटा स्टेट में जाएंगे तो कंप्लीटली विदाउट नो थॉट्स एंड विल बी इन अ डीप स्टेट। उस समय में ऊर्जा बहती है और बहुत सारा ऊर्जा को लेकर हमारे भीतर एक नई जोश, नई रिजुवनेशन, पूरा बॉडी का रिपेयरिंग मिलती है और हमको शक्ति मिलती है बस इसी से फ्रेंड्स। और जब हम अवेयरनेस से जब हम डेली यहाँ पर डीप स्टेट में ध्यान कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग मोर एनर्जी बिकॉज वी आर गोइंग इनटू द थीटा स्टेट। तो गामा स्टेट और हाइटेंड परसेप्शन फ्रेंड्स, मतलब इसको दोनों भी बोल सकते हैं। मतलब जो भी मतलब बंदा बहुत ही स्मार्ट एक्टिव है, एक साइंटिस्ट है, एक हाइटेंड स्टेट में उसका मतलब इतना साइलेंट हो जाएगा तो उसका एक्टिव हो जाएगा, सब कुछ उसको पता चल जाएगा। एंड अपने डीप स्टेट में हम गामा स्टेट में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम यूनिवर्स से डाउनलोड करना शुरू करेंगे, इंफॉर्मेशन पूरा डाउनलोड करना शुरू करेंगे। तो पहले हम हमेशा डेल्टा थीटा स्टेट में हमको हमेशा रहने की कोशिश करना है फ्रेंड्स। तो ये रही पूरा इमोशंस की बातें। तो फ्रेंड्स आज मैं चाहती हूँ आप हर कोई, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो एक बार ले लीजिए फ्रेंड्स। हम आज का ध्यान एक स्पेशल रूप से हम करेंगे। वी विल मतलब यहीं से हम अपने आप को 70% स्वीट करने की बात करेंगे। लेट अस ऑल मेक अस ourselves sweet. जस्ट मैं एक 30 सेकेंड्स दूंगी। कोई भी मैसेज करेंगे कि यस पानी है सबके पास? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। ओके, तो एक बार उस पानी को आप पानी के ऊपर पुट ऑल द आपका साइट पूरा, मतलब जो भी आपका नजर पूरा उस पानी के ऊपर डालिए इस तरह से जैसा मैं कर रही हूँ। उसके ऊपर लगाकर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, I give my heart to you. I receive your love. I receive your heart. Thank you so much for everything. I'm grateful to everything in my life. I'm grateful to everything in my life. Thank you so much. Fill me with all this gratitude and loving vibrations in me. Thank you so much for everything. इस तरह से बोलकर आप पानी को पी लीजिए फ्रेंड्स। और अब धीरे से पानी को पीजिए, क्योंकि हमारी मुंह में जो भी पानी निकलती है, the saliva which comes out, it is the result of the emotions inside us. It has the emotion energy in it. So when this water, the sweet water is mixing with this emotions, yes, emotions के साथ जब वो mix हो जाएगी तो automatically sweet बनकर भीतर जाएगी friends. Okay, so one more sip. और फील करिए भीतर पूरा पानी पहुंचकर वो 70% पूरा एक ठंडा सा एक ब्यूटीफुल लविंग वाइब्रेशन से आप भर गए। जैसा हमारे घर में त्योहार है, हमारी सेलिब्रेशन है, शादी हो रहे हैं तो कितना खुशी से झूम उठते हैं। When everything we get in our life, कितना हैप्पी खुशी से रहते हैं, जो चाहे जब मिल गए तो कितना वाइब्रेंट रहते हैं। उस तरह एक हैप्पी वाइब्रेंट फीलिंग को आप महसूस करिए। और एक बार one more larger sip.
विद utmost gratitude फ्रेंड्स, आज से लेकर के आप पानी को आप इसी तरह से, इतनी डिवोशन, इतनी ग्रैटिट्यूड से आप पिएंगे फ्रेंड्स, एंड सी द मैजिक ऑफ द वाटर, इट इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। हमारे जीवन को ऑटोमेटिकली बदल देगी फ्रेंड्स, ठीक है। एंड अभी हम ध्यान में बैठ जाएंगे, हर कोई इसी प्लेजेंट वाइब्रेशन के साथ ध्यान में बैठ जाइए। Dear friends, today is the best day of our life. हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, मैजिकल दिन एंड मिराकुलस दिन है। We have come to know the secret of healing. वो सारी मैजिकल वैंड हमारे पास आ गई है, मैजिकल शक्ति हमारे हाथों में है। We will make a promise to ourselves that we'll be sweeter and we'll make everyone sweeter. में हमारे जीवन हर एक श्वास के साथ प्रेम से भरा, कृतज्ञता से भरा श्वास हमारे भीतर के इनर स्टिलनेस से हम कनेक्ट हो जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आज बहुत ही प्यार से भरा श्वास, कृतज्ञता से भरा श्वास इमीडिएटली हम इस ब्यूटीफुल डेल्टा थीटा स्टेट में पहुंच गए हैं। शरीर पूरा कृतज्ञता से भरकर
शांत और प्रसन्न है। हमारी श्वास स्टिलनेस से प्रसन्न मन का श्वास हो गए हैं, कृतज्ञता की श्वास हो गए हैं, काइंडनेस की श्वास हो गई है, अफेक्शन की श्वास हो गई है। We have reached into complete restful awareness, friends. पूरी तरह से हम complete stillness में शून्य मन हो गए हैं। हमारे भीतर जो है हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे, फ्रेंड्स। इस प्रेम से भरी ऊर्जा को साथ हम उस प्रेम से भरी ऊर्जा को ही हमारे भीतर भर ले रहे, फ्रेंड्स। हमारी पूरे शरीर स्टिलनेस से भर के है, फ्रेंड्स। अब से पूरा हमारी बातें जो होगी प्रेम से भरा, कृतज्ञता से भरा, जीवन से भरा, with pure compassion will speak, friends. पूरी तरह से मैत्री में सभी के साथ, खुद के साथ। किसी के साथ प्रेम, किसी के साथ दुख देना, किसी के साथ दुखी बन जाना, अभी वो पुरानी बात है, फ्रेंड्स। हम पूरी तरह से प्रेम से, करुणा से, थैंकफुल से, इंस्पिरेशन से, मोटिवेशन से, हाईएस्ट ऊर्जा से भर के हमारी ओर अभी एनलाइटनमेंट की ओर जा रहे हैं, फ्रेंड्स। तो हम वही देते रहेंगे सभी को, समता स्थिति में रहेंगे। शून्य से लेकर अभी हम शून्य तक पहुंच रहे हैं, फ्रेंड्स। Embrace this beautiful emptiness. इस emptiness से ही सब कुछ मिलेगा, फ्रेंड्स। Everything is there in this emptiness. बहुत ही ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है। एक दिव्य आत्मा का फीलिंग हमारे भीतर बह रही है, फ्रेंड्स। इस दिव्य आत्मा की ज्योति हमारे भीतर जग गए हैं। अभी हम हर किसी को भी उसी दिव्य आत्मा की नजर से देख रहे हैं। Be a light unto yourself and to others. हमारी 70% वाटर पूरी तरह से 90% बन गई, फ्रेंड्स। स्वीटर स्वीटर लव से बढ़कर और बढ़ती जा रही है, कृतज्ञता से
हम एक्सपैंड होते जा रहे हैं, हमारे चैतन्य विस्तरित होते जा रही है और अब 100% प्योर वाइब्रेशन बन गए फ्रेंड्स। जो यूनिवर्स का वाइब्रेशन है, एनलाइटनमेंट वाला वाइब्रेशन, जो 100% प्योर शुद्धात्म चैतन्य, फ्रेंड्स। हमारे बीच जो सेपरेशन था, हर किसी से सब कुछ दूरी पूरा डिसॉल्व हो गए, हम पूरा एक हो गए और इस धरती माँ भी पूरी तरह से हील हो गए फ्रेंड्स हमारे इस लविंग वाइब्रेशन से। हर कोई दिव्य मानव का जैसा जी रहे हैं, प्यार प्रेम से एकता में। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एवरी किंगडम इज वेरी हैप्पी विद अस। हर कोई यहीं पर पैराडाइज ऑन अर्थ आ गए फ्रेंड्स। तो स्वर्ग वहाँ कहीं नहीं, इधर ही है, यही है, यही है। We are living in this complete divine oneness. सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस यहाँ पर वापस आकर हमारे साथ जीने लगे हैं। We have become a great living example for the whole universe. बस एक छोटी सी करेक्शन था हमारे भीतर, इस लव वाइब्रेशन से ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन में बदल ले तो इतना बदलाव आ गया फ्रेंड्स सारे जीवन में, सभी में, पूरी धरती में और सारे यूनिवर्स में, because it's a ripple effect. सब एक वन यूनिट ऑफ लव बन गए हैं। We all are one. हम सब एक है, हम सब एक है। इस दिव्य एकता की, दिव्य प्रेम की अनुभूति इस पूरा एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस में हमारी धरती में पूरा रिजॉल्व हो रहे हैं और इस पूरे यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हम एक होंगे फ्रेंड्स। जैसे जैसे हमारी चैतन्य विस्तृत होता गया इस देवी एकता में, सारे यूनिवर्स हमारे भीतर बन गए हैं और इस यूनिवर्स में हम एक हो गए हैं। और इसी वाइब्रेशंस के साथ हम ध्यान और बाकी ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। You are the universe. The universe is you.
ब्रह्मांड से हम अपने भीतर आएंगे फ्रेंड्स। इस धरती पर, इस धरती के विचार से हमारे भीतर, हम पूरी तरह से हमारे भीतर में श्वास लेंगे। हमारे श्वास की एहसास पूरा हमारे शरीर में, the whole of your body will be breathing. इसका एहसास कीजिए, पूरे शरीर का एहसास। Now you are breathing into your body. पूरी ऊर्जा अभी हमारे भीतर, हमारे हृदय के द्वार पर केंद्रित होती जा रही है। ब्रह्मांड से ऊर्जा पूरा बहते हुए, इट इज बीइंग सेंटर्ड इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में पूरी तरह से केंद्रित हो रही है और हमेशा हमारी ब्रेथ को, इस स्वीटनेस को, इस लव को, इस अफेक्शन को, इस काइंडनेस को, कृतज्ञता को, करुणा को पूरी तरह से प्रसरित करते ही रहेगी और हम इस सारी दुनिया को इस प्रेम से भर देंगे, दिव्य प्रेम से। सभी को दिव्य आत्मा की पहचान कराएंगे, हम उस दिव्य स्थिति में रहते हुए। Last 5 minutes friends, in these beautiful moments. Last 1 minute. धीरे से अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए फ्रेंड्स। Three, two, one, zero. Please gently open your eyes. प्रिय पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। सारे गुरु को, गुरु मंडल को, सप्तऋषि मंडल को, हमारी एंजल्स को, गाइड्स को, हम सभी को भी, सारी ब्रह्मांड ऊर्जा को भी, और इस ब्यूटीफुल एलिक्सर ऑफ लाइफ इस पानी को कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाह फ्रेंड्स, तो अभी हम सब एक मैजिक मिल गए हैं। तो अभी आप ऐसा करेंगे, अपने किचन में जाएंगे, अब्रकदब्रा अब्रकदब्रा पूरा पानी को स्वीट कर दें और सुबह उठे तक सब, हर कोई आपका फैमिली में, हर कोई आपका फ्रेंड्स पूरा मैजिकली लविंग एंड केयरिंग बन जाएंगे। ब्यूटीफुल वननेस में हम बहुत ही आनंद से अभी जीना शुरू करेंगे। जस्ट स्पेल द मैजिक, क्रिएट द मैजिक एंड इट इज डन। ओके, हाउ वाज द क्लास फ्रेंड्स? कोई शेयर करेंगे?
या मैम बहुत सुंदर क्लास था, मतलब डीप मेडिटेशन अगेन, बहुत डीप मेडिटेशन में था। ओके एंड फ्रेंड्स, ये जो वाटर का मैजिक मैंने बताया, आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करिए, मतलब मैं छोटी सी बताई, दिस इज एलिक्सर, इस पानी से हम जिंदा कर सकते हैं, इतना मैजिक रहता है पानी में। सुकांत यस सुकांत जी शेयर करिए अपना मेडिटेशन। सुकांत जी, गुड इवनिंग मैम, देयर इज सराउंडिंग साउंड मैडम। रुकिए एक मिनट। आज हम उसमें अपनी होने में लगे हुए हैं, हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी आज एक दूसरे की जो है आपस में गतिविधियां चल रही है कि एक आपस में मैम अपना अनम्यूट कर लीजिए और हम लोग एक एक करके अपना अनम्यूट करेंगे। सुकांत जी आप अनम्यूट करके पूछिए। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू रेगडी मैम। या थैंक यू सर। Today is the very nice class in compared to the yesterday's class. Exactly, ma'am. Actually, what happened when the energy flows, I have seen that one lotus-like pyramid, छोटा सा pyramid ऐसे घूम रहा था, white color का था, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा light मतलब मेरून कलर उसके ऊपर गिर रहा था, वो धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास वो घूम रहा था मैडम। और उसके बाद क्या हुआ, 2 मिनट के बाद दो तो पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों जॉइंट हुआ था, मतलब जैसे कि नीचे से ऊपर से। आप वीडियो ऑन करेंगे आपके? सॉरी मैम, सॉरी एक्चुअली आई एम सिटिंग इन ए डार्क रूम एंड इन ए बेयर बॉडी मैम एक्चुअली। ओके देन नो प्रॉब्लम, स्पीक। देन क्या हुआ, उसके बाद दोनों पिरामिड जैसे उल्टा दोनों जॉइंट हुए थे, ऊपर खुला था, नीचे वाला भी खुला था, ऊपर से एनर्जी आ रहा था, नीचे फ्लो हो रहा था ग्राउंड में, ऐसा ही लग रहा था। और जब आप लास्ट 2 मिनट पे आप जब बताए कि वो हार्ट चक्र में आके एनर्जी फ्लो रहा है, तभी मुझे गॉडेस का पिक्चर मैम दिखाई दिया। जब मैं ट्रैवल कर रहा था, रोज रास्ते में वो गॉडेस का मंदिर के साइड में जाता था, वो दुर्गा का गॉडेस था, हर बार वही गॉडेस का फिगर मुझे दिखाई देता जब हार्ट चक्र में वो एनर्जी फीड हुआ मैं। ओके, दैट वाज द एक्सपीरियंस मैम। ओके, वेरी गुड, नाइस एक्सपीरियंस, थैंक यू सुकांत जी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ I have one question ma'am. While discussing you told that अगर हमारा कुछ हेल्थ इश्यूज है तब हम काले कलर का कपड़ा का कुछ ढक के मेडिटेशन करने के लिए आप शायद बोले थे। हाँ, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ब्लैक? आपके आंख है ना, मतलब अभी रात में जब हम सोते हैं तो एवरीथिंग विल बी डार्क, तो ऑटोमेटिकली हम आंख बंद करते नींद आ जाती है, तो वो मेलाटोनिन जो रिलीज होती है। ओके, तो अभी हम अगर डे टाइम में अगर हम ध्यान कर रहे हैं, डे टाइम में इस तरह का कर रहे हैं, तो हम इस तरह का ब्लैक कलर पट्टी, अगर आंखों में पट्टी बांध कर हम ध्यान करें, तो सेम वो मेलाटोनिन, मतलब वो उसको, मतलब माइंड डजंट नो एनीथिंग, अच्छा डार्कनेस आ गए तो मुझे ये आई हैव टू रिलीज दिस एनर्जी बोल के इट विल स्टार्ट रिलीजिंग। नहीं, why ma'am this question arises because whatever colors we have discussed yet there is no black color. Chakras don't have black color, that's why the question arises. This is not the chakra, this is the darkness. अभी नाइट में क्या होता है, हम लाइट ऑफ करते ही पूरा डार्क हो जाती है। अब जब हम आंख बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिकली उस गहराई नींद में मेलाटोनिन रिलीज होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, डे टाइम में जब हम ध्यान करते हैं तो फिर भी वो लाइट रहता है आजू बाजू में, दैट सनलाइट विल बी देयर। तो इसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हीलिंग के लिए, स्पेशली वी वांट मोर एनर्जी एंड जल्दी हीलिंग चाहिए, तो हम एक ब्लैक कलर, डार्क ब्लू या नेवी ब्लू या ब्लैक कलर, जो भी इस तरह का डार्क वाला, आंखों में अगर हम पट्टी डालकर हम ध्यान में बैठ गए तो the same, the darkness, रात में जब हम सोते हैं तो वही फीलिंग आ जाएगी, then automatically the melatonin will be released. Okay, thank you Okay, so that is why I have told you. And friends, मैं आपके साथ आपका जो भी experiences हो रही है, तो it's very good, क्योंकि हम आंख बंद करने के बाद ये सब देख रहे हैं, तो but I would prefer the experience of bringing change in a life in the physical reality.
आपके जीवन में मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम था, मैंने सॉल्व कर लिया। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में था, थोड़े तो भी मतलब सर दर्द था, मेरा हेयर का प्रॉब्लम था, हेयर फॉल था या स्टैमरिंग था, इस तरह का हेडेक था, कुछ भी था। तो आई वांट दैट काइंड ऑफ चेंजेस टू बी ब्रॉट इन अस। मतलब ये दिखने वाले तो मतलब वी शुड गो बियॉन्ड द एक्सपीरियंस टू हैव द रियल एनर्जी एक्सपीरियंस। हम तो ये तो मतलब दिस इज देयर, बट ये खुद के लिए है, हम शेयर करें तो उससे कोई फायदा नहीं। बट when you start bringing the changes in your reality, अपने जीवन में सच में अपने physical reality में जो जी बदलाव लाते हैं, that is going to inspire us, that is going to be helpful to